दरअसल राजस्थान में विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के लिए अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक लेकर आई है, जो अब एक विवाद का विषय बन गया है। यह विवाद अनिवार्य अधिनियम 2009 की धारा 8 में लाए गए संशोधन को लेकर है। इसमें लिखा है कि उस विवाह का भी रजिस्ट्रेशन 30 दिनों के अंदर होना चाहिए जिसमें लड़की और लड़का 18 और 21 साल से नीचे के हैं। यानी बाल विवाह की स्थिति में लड़का और लड़की के माता पिता को उनके विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी होगी। बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन हो, इसको लेकर अब बवाल मच गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सामाजिक बुराई बाल विवाह को बढ़ावा दे रही है। वहीं सरकार का पक्ष है कि पुराने कानून में तकनीकी बदलाव के अलावा नए बिल में कुछ नया नहीं है। आपको यह बताते चलें कि बिल राजस्थान विधानसभा से पारित हो चुका है। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर ने यह कहा है कि विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम में संशोधन कर कांग्रेस सरकार ने सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने का काम किया है। नए बिल में कहा गया है कि अगर दुल्हन की उम्र 18 साल से कम है और दूल्हे की उम्र 21 साल से कम, तब भी उनकी शादी को सिर्फ एक आवेदन देकर रजिस्ट्रेट किया जा सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि बिल में लाए गए संशोधन का गलत मतलब निकाला जा रहा है। सरकार का कहना है कि बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन को उसकी वैधता के लिए नहीं जोड़ा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन होने से पक्षकारों के खिलाफ जिला कलेक्टर और रजिस्ट्रेटर अधिकारी नियम अनुसार कार्रवाई भी करेंगे। सरकार का मानना है नए कानून के तहत ऐसे विवाह से अनाथ हुए बच्चे या विधवा हुई औरतों को संरक्षण मिलेगा। यह संशोधन 2021 में कहीं पर भी यह नहीं कहता कि ऐसे विवाह वैध होंगे, ये कहीं पर भी नहीं कहता। हो गया रजिस्टर, मेरी अर्थ सुनो साहब, मेरी अर्थ सुनो आप। विवाह हो गया, कम उम्र का विवाह हो गया, पर रजिस्ट्रेशन तो करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन हो गया, पर उस रजिस्ट्रेशन के बाद में ये वैध नहीं माना जाएगा। कलेक्टर चाहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जो एक चाइल्ड मैरिज उसमें है, जो जिस तरीके से अवयस्क लोगों का वर और वधू का जो है वो के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस कानून में जब 2009 में बनाया था उस समय भी एक प्रोविजन डाला हुआ था इसमें सजा का प्रावधान का, लेकिन मान लो सजा उसे दे भी दो तो क्या आप इस बात के लिए ये हाउस सहमत है क्या कि चाइल्ड मैरिज हो सकती है? मैं सोचता हूँ ये कानून अपने आप में बिल्कुल गलत है। बनाने वालों ने इसको नहीं देखा और दुर्भाग्य है कि हम भी उस सदन में थे। अब ये कैसे पास हुआ और कैसे पास नहीं हुआ, इसकी जो धारा 8 है वो धारा 8 निश्चित रूप से हमारे कानून की अवहेलना कर रही है कि हमारी बहन और हमारा भाई 21 वर्ष का जो आयु का था पहले, वो अनिवार्य था उनका पंजीयन कराना उनके विवाह के बाद। अब ये कानून आने के बाद 18 साल से पहले भी और 21 साल से पहले भी पंजीयन करा सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि बाल विवाह को सरकार का मतलब अमली जामा पहना रही है कि उसको खुली छूट दे रही है कि बाल विवाह को खुली छूट दी जाए। इसका ये है कि इसमें कलेक्टर को और तहसीलदार को इनको ये आदेश है, और इसमें अगर वो कहीं बाल विवाह पाया जाता है कि कहीं बाल विवाह हुआ तो इसमें वो कार्रवाई कर सकते हैं। आपने पक्ष को भी सुना और विपक्ष को भी सुना। अब आप इस विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक के बारे में जरा समझिए। दरअसल विधेयक के अनुसार शादी वैध या अवैध हो, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। राजस्थान में बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होगा। बाल विवाह के लिए 30 दिन में सूचना देनी होगी। 30 दिन के भीतर सूचना देनी होगी। बाल विवाह को लेकर तय फॉर्मेट में ज्ञापन देकर सूचना देनी होगी। विधेयक के मुताबिक रजिस्ट्रेशन अधिकारी उस बाल विवाह को रजिस्टर्ड करेगा, विधेयक ये कह रहा है। तो विधेयक के मुताबिक तमाम तरह की चीजें हैं। वहीं ये तो हुई
विधेयक की बात। अब आपको सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश बताते हैं जिसके तहत राजस्थान सरकार इस विधेयक को पारित करने की बात कह रही है।